बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंतहाई अच्छी खबर लेके आया हूं जो कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से है। खबर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं, बहुत से लोगों का सवाल यही था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कितनी मिलेगी और ये किन अफराद को मिलेगी। और एक और बड़ा सवाल कि क्या ग्रुप इंश्योरेंस की रकम 60 साल पूरा होने के बाद मिलेगी। जिन लोगों ने सर्विस 60 साल मुकम्मल की है और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए हैं, क्या उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, या इससे पहले जो लोग थोड़ी सर्विस करके 30 साल 40 साल 50 साल सर्विस करके रिटायरमेंट पे जा चुके हैं, क्या उनको मिलेगी। इस पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले एक रिट दायर की गई जो कि KPK में दायर की गई, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई, जो कि फिदा नामी एक शख्स की जानिब से रिट दायर की गई थी, जो कि 2/11/2015 को ये रिट दायर की गई, जिसका फैसला 2 जनवरी 2017 को आ गया। जिस फैसले के मुताबिक जो लोग 60 साल सर्विस मुकम्मल कर लेते हैं और उनकी सर्विस के दौरान ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती रहती है तो वो ग्रुप इंश्योरेंस लेने के हकदार हैं, उनको ग्रुप इंश्योरेंस अदा की जाए। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो सिर्फ यही था कि जो लोग 60 साल सर्विस मुकम्मल कर लेते हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस निसार साहब थे, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर बहाल रखा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा रकम लोगों को अदा करनी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अगर हुकूमत इन लोगों को रकम अदा कर देती है तो फिर जो लोग इससे पहले रिटायर्ड हो चुके थे, जिन्होंने 30 साल या 40 साल सर्विस करके रिटायरमेंट ले ली थी, तो फिर हुकूमत को उन अफराद को भी ये रकम अदा करनी पड़ती। इसलिए इस पे इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान लेवल पे बहुत मुश्किल थी। देखा जाए तो जिन अफराद की तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की कटौती होती रही है, उन सब अफराद का हक है कि उनको उनके अदा करदा ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बमा मुनाफा वापस दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के लेटर जारी होते रहे, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए वहाँ की सूबाई असम्बली से बाकायदा तौर पर एक बिल की सूरत में पास हुआ। इस तरह बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनके रूल्स में तब्दीली लाई गई, जबकि पंजाब की हद तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ। अब बहुत से लोगों का सवाल था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के कौन अफराद अहल हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो अफराद ग्रुप इंश्योरेंस में अपनी तनख्वाह से कटौती करवाते रहे हैं, वो तमाम अफराद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बमा मुनाफा हासिल करने के हकदार हैं, चाहे उन्होंने सर्विस 60 साल की हो या 60 साल से कम की हो, चाहे वो लोग किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम करते रहे हों, चाहे उनका इदारा वफाक के अंडर हो या सूबाई हुकूमत के अंडर हो। अब इन महकमों में पाकिस्तान एयरफोर्स भी आ जाती है, नेवी भी आ जाती है, आर्मी भी आ जाती है, पाकिस्तान रेंजर्स भी आ जाती है, वापडा भी आ जाती हैं, सुई गैस वाले भी आ जाते हैं, रेलवे के मुलाजमीन भी आ जाते हैं, PSO के मुलाजमीन भी आ जाते हैं, PTCL के मुलाजमीन भी आ जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन भी आ जाते हैं। गर्ज ये कि जो अफराद अपनी तनख्वाह से हर माह ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती करवाते रहे हैं, वो तमाम अफराद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बमा मुनाफा हासिल करने के हकदार हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में एक रिट चल रही है, जो कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में चल रही है, और उम्मीद की जाती है इसका फैसला पिटिशनर्स के हक में ही होगा इंशाल्लाह। आज आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं हाई कोर्ट की, और इन छुट्टियों के दौरान जो लोग अपने अपने वकीलों से रब्ता कर रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के केस में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका जब केस दायर होगा तो उनके लिए उन्हीं का केस जो ऑलरेडी केस चल रहा है उसी के साथ वो कंसोलिडेट हो जाएगा,
یعنی کہ جو کارروائی پچھلے کیسوں میں چل رہی ہے اسی کے مطابق ان لوگوں کی کارروائی بھی چلنی لگ پڑے گی اور ان کو دوبارہ لمبا عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور سب کے کیس اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس طرح جو لوگ اب شامل ہوں گے ان کا فیصلہ بھی دوسری لوگوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی اپنی گروپ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے حقدار ہو جائیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ چھٹیوں کے فوراً بعد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں، چونکہ یہ 5 ستمبر تک چھٹیاں رہیں گی، اس کے بعد اس کی کارروائی باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔